तो अभी हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट किए हुए हैं, है ना। और हम लोग इसको थोड़ा फास्टली है ना टारगेट टाइप करके फिनिश कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। और अभी डिस्कस करने वाले क्वेश्चन नंबर 1 में ये 3 है। दो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है a कॉमा b और दूसरा कोऑर्डिनेट दिया हुआ -a कॉमा -b। और हमको निकालना है क्या इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, राइट। सभी करते हैं इसको। So let's suppose one point A has a coordinate of a comma b, and the other point B has a coordinate of -a comma -b. We have to find the distance. We know the distance formula. रूट अंडर x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर चलते हैं। तो फॉर सपोज दिस वन इज x1 y1 एंड दिस वन इज x2 एंड y2, राइट। सो फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, डिस्टेंस AB इक्वल टू आइदर रूट अंडर x1 माइनस कर x2 कर सकते हैं या x2 माइनस x1 कर रहे हैं, है ना। देश आजाद है, कोई दिक्कत नहीं है। x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस अगर x1 में से x2 घटाया है तो यहाँ y1 में से y2 घटाएंगे, ध्यान रहे। अगर यहाँ हम x2 में से x1 को घटाते हैं तो y2 में से y1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो लेट्स सॉल्व इट। पुटिंग शूटिंग करते हैं हम लोग। रूट अंडर x1 का वैल्यू कितना हो गया हम लोग का a, माइनस x2 का वैल्यू कितना है -a का स्क्वायर, प्लस y1 का वैल्यू कितना है, y1 का वैल्यू है b, माइनस ऑफ y2 का वैल्यू कितना है -b, राइट, का स्क्वायर। ओके, सो कितना हो जाएगा, रूट अंडर a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दैट इज 2a का स्क्वायर प्लस b यानी 2b का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा, रूट अंडर 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग को देखना होगा कि इसमें हम ऐसे आंसर लिख सकते हैं व्हाट, कि देखो 4 कॉमन निकाल लेता है और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख सकते हैं। एंड पता है रूट अंडर 4 तो कम से कम बाहर आ ही जाएगा। सो फाइनल आंसर इज रूट 2 आउट रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, क्या एनसीईआरटी इस फॉर्म में आंसर नहीं लिखा है? लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। सो अभी और आगे क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम लोग अगर क्वेश्चन नंबर 3 का डिस्कशन कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, अगर नहीं देखे तो इसको देख लेना है। चेक वेदर दिस इज आर द कोऑर्डिनेट्स वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस। हम लोग को पता है आइसोसेलेस में क्या होता है, दो साइड इक्वल होता है। तो एक काम करना है, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं। सबसे पहले इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, फिर इन दोनों का बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, और फिर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। जब तीनों डिस्टेंस निकल जाएगा तो देखना है कोई दो डिस्टेंस जरूर बराबर होगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में कोई दो साइड इक्वल होता है। एंड नेक्स्ट अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। इसको देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग को ये समझना है, क्वेश्चन वर्स हम राइट कर देते हैं ना, एक्सरसाइज 7.1 कोऑर्डिनेट भैया अभी ज्योमेट्री। जो आप बोले थे आंसर मैच करने के लिए, मेरे में पता नहीं अजीबोगरीब आंसर दिए हुए हैं। ठीक है, आंसर भेज दो, देखते हैं। भेजे सबसे भैया। हाँ देखते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, जो क्वेश्चन हम लिख रहे हैं तब तक अटेम्प्ट करना है। ऑन द एक्स एक्सिस which is equidistance which is equidistance from 2, -5 and -2, 9। क्वेश्चन सबसे पहले बनाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो हम लोग को पता होना चाहिए, ठीक है, वो क्या है वो ध्यान देते हैं। The important information is, for suppose this one is y axis and this one is x axis, right? So अगर ऐसा है तो हम लोग को पता होना चाहिए कि x axis है ये और ये हमारा y axis है, ठीक है, और ये ओरिजिन हो गया। फॉर सपोज यहाँ लिखा हुआ है 1, ये लिखा हुआ है 2, ये लिखा हुआ है 3, ये लिखा हुआ है 4, राइट। तो अगर हमको बताना रहे कि कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा,
x का तो वैल्यू तो 3 है, y का वैल्यू देखो सामने कितना है 0, 3,0। अगर मान लो यहाँ हमारा -1 होगा, -2 होगा, कैन यू टेल इसका कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए? एक्स एक्सिस है तो किसका है? ये जो रेड डॉट की है यहाँ पर, ये इसका कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए? -2, 0, -2, 0। 0 एग्जैक्टली। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई एक्स एक्सिस है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट एकदम 0 ही होता है ना? और अगर कोई वाई एक्सिस है, फॉर सपोज दिस वन इज 1 हो, दिस वन इज 2 हो, अगर इसका हम कोऑर्डिनेट पूछे कि इसका कोऑर्डिनेट होगा तो क्या लिखेंगे? किसका है? ध्यान से, यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए? तो इसका 0,2 लिखेंगे। 0,2 लिखेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई वाई एक्सिस है तो उस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। इसीलिए कहते हैं कि वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल टू 0। और एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट ले लो, उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। इसीलिए एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है y इक्वल टू 0। कहने मतलब एक्स क्या एक्सिस ये है तो सब उसका, क्वेश्चन तो बना चुके हैं पहले भी? हाँ 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 ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है। तो अब क्वेश्चन पर आ जाता है, कहता है कि एक एक्स एक्सिस है, चलो ठीक है एक्स एक्सिस ठीक। कहता है कि दो पॉइंट है, रैंडमली हम लोग पॉइंट को कंसीडर करते हैं। फॉर सपोज ये पॉइंट ए है, इसका कोऑर्डिनेट है 2,-1, राइट। और दूसरा एक कोऑर्डिनेट है, उसका बोलता है कि उसका मान लेते ये बी है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ -2,9। तो क्या इन दोनों पॉइंट्स के बीच में बोलता है कि एक्स एक्सिस पर वो पॉइंट बताइए, एक्स एक्सिस पर वह पॉइंट बताइए कि क्या होगा x, y, जिसका डिस्टेंस a से उतना ही है जितना b से है। मान लो कि ये कोऑर्डिनेट तुम्हारा o है, तो AO इक्वल टू OB है, ये तुमको दिया हुआ है। अगर AO इक्वल टू OB है तो बताइए कि वो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है ये क्या कोऑर्डिनेट है? ठीक है, डू ट्राई इट। मैं अब क्या बोले, फिर से एक बार बोलेगा तो? मेरा ये बोलना है कि एक कोऑर्डिनेट है A2,5, -5। दूसरा कोऑर्डिनेट है B -2,9। इन दोनों ही पॉइंट्स का एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है, ये एक्स एक्सिस है। मान लो ये पॉइंट हम O कंसीडर की x, y। इस पॉइंट से A का दूरी जितना है यानी OA, और इसी पॉइंट से B का जो डिस्टेंस है OB, वो दोनों इक्वल है, इक्वी डिस्टेंस है। तो बताइए कि ये जो कोऑर्डिनेट है ना x, y, वो कितना होगा, जबकि वो किस पर है, वो एक्स एक्सिस पर है। ठीक है। सो हम लोग क्या देखें कि O का जो O ये जो पॉइंट है उसका A से जो डिस्टेंस है, और O जो पॉइंट है उसका B से जो डिस्टेंस है, वो दोनों तो इक्वल है। तो हम लोग भी कुछ नहीं करेंगे, हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। क्या, ओ ए का डिस्टेंस तो हम लोग निकाल सकते हैं, और ओ बी का भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं, और क्योंकि ओ ए और ओ बी इक्वल है तो उसको बस लेट कर लेते हैं, करते हैं इस क्वेश्चन। चलो, हमको सबसे पहले तो ये सोचने को था कि जो एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। तो सबसे पहले जो एक्स, वाई माने हैं, उसमें हम लोग को ए कोऑर्डिनेट तो एक्चुअली पता है, क्या, वाई का वैल्यू। वाई का वैल्यू क्या है, 0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। अब देखो हमको तो पता है कि ओ इक्वल टू क्या होता है, ओ बी। दोनों को क्या है, इक्वल है, दिया हुआ है क्वेश्चन में। इस तरह से वो ओ कोऑर्डिनेट है कि ओ ए और ओ बी का डिस्टेंस इक्वल है। नाउ ओ ए का डिस्टेंस हम लोग निकालना जानते हैं, क्या, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस माइनस वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। तो क्या करते हैं, 2 माइनस ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस, फिर क्या हो जाएगा, ये इससे सब्ट्रैक्ट हुआ, फिर -5 0 से सब्ट्रैक्ट होगा, -5 ऑफ -0 का स्क्वायर, ये ओ ए हो गया हम लोग का। और ओ बी कितना हो जाएगा, ओ बी सब्ट्रैक्ट करते हैं, -2 और ये एक्स है ना, तो -2 माइनस एक्स। हम लोग एक्स माइनस ऑफ -2 भी कर सकते हैं, किसी एक को सब्ट्रैक्ट करने से, -2 को -x से प्लस 9 माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, नाउ हमको पता है, देखो दोनों में ही रूट लगा हुआ है ना,
इट्स बेटर दैट ओ इक्वल टू ओ बी लिखे हैं, ओ स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर भी लिख सकते थे, बट नाउ आई एम मेकिंग इट स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। हम स्क्वायर बोथ साइड्स लगा रहे हैं। स्क्वायर बोथ साइड्स लगाने से क्या हो जाएगा, रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, बुक्स में डायरेक्ट ओ स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर लेते हैं, रूट लगाते ही नहीं है ना, लिख भी दिए स्क्वायर लगाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब चलिए आगे एक्सपेंड करते हैं इसको, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस -5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा, -5 का होल स्क्वायर, राइट। नाउ इक्वल टू -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। अभी 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, हाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर है, कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी, यानी -2 इंटू 2 इंटू एक्स -4x, -5 का स्क्वायर 25 होता है, इक्वल टू -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर किया जाए, -2 का स्क्वायर पहले करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस अब एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एज इट इज हो गया, -2 इंटू ए इंटू बी प्लस 81, राइट। ना अभी क्या हो जाएगा देखो, हमारा जो LHS है, ये हमारा LHS रहा, और LHS में हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर है, फिर क्या है -4x है, और फिर क्या है 25 और 4 कितना हो गया, 29 हो गया। ना RHS को देखते हैं, ये रहा हमारा RHS, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर देन माइनस माइनस प्लस प्लस 4x हो जाएगा, देन 81 एंड 4 कितना हो जाएगा 85। ये हमारा इक्वेशन सेट होना स्टार्ट हो गया। अब देखो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर गॉट कैंसल्ड, राइट। अभी क्या हुआ, क्या -4x प्लस 29 -4x प्लस 29 will be equal to what, 4x प्लस 85, 4x प्लस 85। नाउ अब हम लोग क्या कर सकते हैं, -4x को RHS में सेट कर देते हैं, तो 4x प्लस 4x हो जाएगा, और 29 है ना, प्लस 85 को LHS में भेज देंगे तो -85 हो जाएगा। नाउ वी हैव एट एक्स इक्वल टू व्हाट, 29 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है, -56, सो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, -56/8, 8 7 जा तो एक्स का वैल्यू कितना निकल जाएगा, -7। सो हमारा एक्स का वैल्यू निकल गया ना, और कोऑर्डिनेट हम लोग क्या माने थे, वो x, 0। सो हमारा जो एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा, वो एक्स का वैल्यू कितना आया हम लोग का, -7 ना, बस हो गया, एक्स का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -7, और क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स एक्सिस है, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। दैट इज आवर आंसर, -7, 0। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी डील दिस क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ NCERT। ओके, सो या ये था एक्स एक्सिस, लेकिन अगर वही बोल देगा फाइंड द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, ठीक है ना, तो उसमें एक्स कोऑर्डिनेट को 0 कर देना, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस इज 10 यूनिट। ठीक है, एक बार कोशिश करो, हम क्वेश्चन को थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं, एक बार क्वेश्चन पढ़ना फ्रॉम योर साइड। क्वेश्चन राइट करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड वैल्यू ऑफ i for which distance between points, पहला पॉइंट क्या है, P 2, -3 एंड सेकंड कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है बुक में,
is 10 unit. क्या लिखा हुआ वहां पर कोऑर्डिनेट? क्या है क्वेश्चन? फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस। मान लो एक कोऑर्डिनेट तुमको दे दिया है, एक कोऑर्डिनेट दिया है p 2, -3। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या दिया है? सॉरी, दूसरा कोऑर्डिनेट q 10, y। ठीक है, इस बार तुमको डिस्टेंस बता दिया है। क्या बता दिया है? डिस्टेंस बता दिया है। दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 है। नाउ डिस्टेंस अगर पता है तो पी क्यू का फॉर्मूला तुम अप्लाई तो कर सकते हो, जो भी रूट अंडर जो होना है। अब वो इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन बना करके सॉल्व करने का एक बार अपने साइड से कोशिश किया। टेक योर टाइम। करते हैं, है ना। हम लोग को पता है कि जो डिस्टेंस पी क्यू है वो 10 के इक्वल है, राइट। और डिस्टेंस फॉर्मूला हम जानते हैं, पी क्यू का डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे? रूट अंडर एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ 2 है, यहाँ 10 है, तो क्या करते हैं? 10 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं का स्क्वायर, प्लस फिर y कोऑर्डिनेट यहाँ y है, यहाँ -3, तो भी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। कितना हो जाएगा? y -3 का स्क्वायर। ठीक है, और ये वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। इजी पीजी बर्गर चीजी, राइट। अब क्या करते हैं? काम करते हैं सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, यानी इधर एलएचएस में भी स्क्वायर लगा देते हैं और आरएचएस में भी स्क्वायर लगा देते हैं। अब लोगों का फायदा क्या है? रूट और स्क्वायर वर्ड विल गॉट कैंसिल। बहुत सारे बुक्स में जो शुरू में ही पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 100 लिख देगा, है ना, तो वही चीज है। रूट स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ कितना हो जाएगा? 10 -2, 10 -2 क्या हो जाएगा? 8 का स्क्वायर, प्लस y माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो y +3 का स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 होता है। सो वी हैव y +3 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 100 - 64, राइट ना। y +3 का होल स्क्वायर भी नो, a + b का होल स्क्वायर है, क्या हो जाएगा? a² +3 का स्क्वायर 9 +2 × b, यानी कितना? 6y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 36। नाउ व्हाट वी कैन डू? y², अब इस 36 को तुम इधर बुलाओगे तो -36 हो जाएगा, है ना। सो -36 + 9 -27 हो जाएगा, अब +6y, तो +6y - 27। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब यहाँ पर क्या करेंगे? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेते हैं, है ना। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? y² प्लस में 9y माइनस में 3y -27 इक्वल टू 0। नाउ आई नो, आई वेरी वेल नो दैट यहाँ इन दोनों में और यहाँ इन दोनों में कुछ कॉमन है ना। करते हैं, देखो तो इन दोनों में क्या कॉमन है? y कॉमन है, we will take out y as common, we have y + 9, then here -3 is common, so we will take out -3, y + 9 इक्वल टू 0। सो y, देखो अब यहाँ और यहाँ y + 9 कॉमन है, y + 9 को बाहर कर लो, ब्रैकेट में यहाँ क्या बचेगा? y - 3 इक्वल टू 0। और अब इक्वल टू 0 पुट करोगे तो y + 9 इक्वल टू 0 करोगे, y + 9 इक्वल टू 0 करोगे तो y इक्वल टू -9 आ जाएगा। अनदर वन क्या है? y - 3 इक्वल टू 0 है ना, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3। तो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट हो गया। उस हिसाब से y का सुटेबल दो वैल्यू है, एक है -9 और एक है 3। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी, और इसके बाद हम लोग सेक्शन फॉर्मूला स्टार्ट कर लेते हैं। दिस वन, find a relation between x and y such that the point x, y is equidistant from the point 3, 6 and -3, 4। ठीक है, एक क्वेश्चन को राइट करते हैं।
क्वेश्चन ये एक्सरसाइज हमारा 7.1 है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10 कहता है फाइंड अ रिलेशन। यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन श्योर है, डिस्टेंस निकालना, ठीक है ना। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन सब्जेक्टिव, बाकी अपना जो भी हमारा फरवरी और जो भी जो एग्जाम्स है उसमें जो सब्जेक्टिव होगा ये सब तो सब इम्पोर्टेंट फिर है। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई such that the point x comma y, the point x comma y is equidistant from the point P minus P2 comma minus 3 and Q 10 comma y। ठीक है, इसको हम हिंट कर देते हैं। इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3 कॉमा पॉइंट, अच्छा दूसरे क्वेश्चन का चला गया। फ्रॉम द पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 10 है ये। फ्रॉम द पॉइंट 3,6 and -3,4। क्या बोलता है, एक पॉइंट है जी, ये पॉइंट है x कॉमा वाई, इसका दूरी जितना इस पॉइंट से है 3,6 है, ये जो दूरी है, ठीक है श्रेयांशी, उतना ही दूरी इससे भी है, किससे, -3,4 से। ठीक है, ये क्वेश्चन बोलता है। यानी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सपोज इट इज ए, इट इज बी और इट इज सी, देन क्वेश्चन कहता है कि इट इज गिवन दैट ए बी और बी सी क्या है आपका, इक्वल है। तो आप रिलेशन बताइए क्या होगा। तो रिलेशन में कुछ करना नहीं है, बस आपको इक्वेशन बना के छोड़ देना है। क्या करेंगे, देखो x माइनस 3 का स्क्वायर, हम देखो ए बी और बी सी तो इक्वल है, तो देखो अब हम इस ए बी का रूट अंडर समथिंग लिखते हैं। तो क्या करते हैं, पहले स्क्वायर लगाते हैं, रूट लगाने का झंझट खत्म। तो क्या करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, यानी x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल टू b माइनस सी, बी में से सी क्या करेंगे, x ऑफ -3 का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 4 माइनस 4 का स्क्वायर। अब क्या करो, अब इसको सॉल्व करो, जो भी x y के जो भी तुम्हारा एक इक्वेशन आया है ना, उसमें x भी होगा y भी होगा, बस उसी वही आंसर। ठीक है, इसको ट्राई करना है। अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन पे मूव करते हैं, दैट इज सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला ये क्या है, ये ध्यान। फॉर सपोज कि एक लाइन, वी हैव अ लाइन दिस वन, ठीक है, ए बी, ठीक है। ए का तुमको कोई कोऑर्डिनेट बता दिया जाए कि देखिए जी ये 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 जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, एंड ये जो बी पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट बता देगा x2 y, राइट। नाउ इन्हीं के ठीक मिडिल में एक तुमको पॉइंट बता देगा, फॉर सपोज दिस वन, ये कोऑर्डिनेट है p, पॉइंट है p, और इसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा, फॉर सपोज दिस वन x, y, ठीक है। तुमको क्या देगा, तुमको फॉर सपोज हम एक क्वेश्चन से एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी 7.2 है एक्सरसाइज 7.2, ठीक है। 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 1 कि देखिए दो पॉइंट है, एक पॉइंट है -1,7, ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, वो ज्यादा चांस हो गया। एक पॉइंट है -1,7 और दूसरा है 4,-3, ठीक, ये दिया हुआ क्वेश्चन। लेट मी शेयर, this one, find the coordinate of the point which divide the point this and this in the ratio of 2:3, right। ऐसा क्वेश्चन हम लोग का, वही हम लोग करना है।
सो हाउ वी आर गोइंग टू डील दिस क्वेश्चन को समझते हैं पहले, है ना। एक कोऑर्डिनेट है -1,7, दूसरा कोऑर्डिनेट है 4,-3 और बीच में एक पॉइंट है, ठीक है ना। इस तरह से देखो एपी का कोई डिस्टेंस होगा ना, एपी का कुछ दूरी है और पीबी का भी कोई डिस्टेंस है, पीबी का। तो ये देखा गया कि एपी का जो भी डिस्टेंस है और पीबी का जो भी डिस्टेंस है, वो जो भी डिस्टेंस है उसका रेशियो बता दिया गया है 2:3। क्या बताया गया है? 2:3। ये पॉइंट पी इस तरह से है कि एपी बाई पीबी का जो डिस्टेंस है वो रेशियो कितना आ रहा है? 2:3। तो हमको ये कोऑर्डिनेट निकालना है x, y मीडियम बता, कैसे निकालें, ठीक है। तो देखो इसके लिए हम लोग को करना क्या है, यानी कहने मतलब हमको x का वैल्यू निकालना और ये y का वैल्यू निकालना है, जबकि x1 y1 और x2 y2 का वैल्यू दिया हुआ है। साथ ही में किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है? 2:3 ना। तो एक को मानते हैं m, दूसरे को मानते हैं n। तो x कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला है, ध्यान देना है, m का वैल्यू कितना है? 2 इंटू x निकाल रहे हैं ना, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 बाई में m प्लस है। करते हैं कितना हो जाएगा, यानी बीच वाला ये जो x कोऑर्डिनेट है हम लोग ये डायरेक्ट निकालते हैं। कितना हो जाएगा x कोऑर्डिनेट? x इक्वल टू m का वैल्यू कितना है? 2 इंटू x2 का वैल्यू कितना है? 4 प्लस n का वैल्यू कितना है? 3 इंटू x1 का वैल्यू कितना है? -1 डिवाइडेड बाय m प्लस n इज व्हाट? 2 + 3, राइट। So we have 8 minus 3 that is divided by 5. We have 5/5 that is 1. यानी हम लोग को ये कोऑर्डिनेट 1 पता चल गया, यही निकालना होगा एग्जाम में, ठीक है। और नेक्स्ट y कोऑर्डिनेट भी तो निकालना है, सेम जैसे x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला वैसे एकदम y कोऑर्डिनेट का भी फॉर्मूला होता है। y इक्वल टू m इंटू y है तो y2 प्लस n इंटू y1 y में m प्लस n। करके देखो, पुट करते हैं सारे वैल्यूज को। m का वैल्यू कितना है? 2 इंटू y2 की वैल्यू कितनी है? y2 की वैल्यू है -3 प्लस n की वैल्यू कितनी है? 3 इंटू y1 की वैल्यू कितनी है? y1 की वैल्यू है 7 बाई m प्लस n कितना? 2 + 3, 2 + 3 कितना हो गया हम लोग का? 5। यानी हम लोग का वैल्यू कितना हो जाएगा? -3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? -6, 7 3 या 21 डिवाइडेड बाई 5। वी हैव 21 - 6 is 15, 15 divided by 5 equal to 3। मतलब y कोऑर्डिनेट कितना निकल गया? 3। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, प्रोबेबली यही सबसे ज्यादा चांस है। डिस्टेंस फार्मूला से एक गारंटीड क्वेश्चन आएगा डिस्टेंस निकालने के लिए। सेक्शन फार्मूला से यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी पे टीचर का ध्यान है तो सबसे पहला क्वेश्चन भी यही सामने नजर आता है, जो कि ईजी पीजी और 1 नंबर में दिया जा सकता है, ठीक है। तो एक बार हम लोग को क्या करना है, जो भी रिकॉर्डिंग लोड हो रहा है उसको सुनना है, घर पर प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। और यहाँ कोई लापरवाही न कर सकते हैं क्योंकि एकदम एग्जाम क्लोज है, ठीक है ना। और एग्जाम को देखते हुए ही हम सारा डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। आगे मैथमेटिक्स का फंडा क्या है कि हम आगे पढ़ाएंगे और पीछे का कुछ देखा हुआ नहीं है, किया हुआ नहीं है, तो फिर माय गॉड कैसे हो गया, नहीं हो गया, फिर रोना स्टार्ट। वैसे नहीं करना है, ठीक है ना। तो इन दोनों वीडियोस को कंप्लीट करना है, जो भी सेक्शन फॉर्मूला बोले फिर से सुनो, फिर से इसी क्वेश्चन को करो, यू विल गेट दिस, ओके, राइट। इसको हम लोग सेक्शन फॉर्मूला को फिर आगे कल कंटिन्यू करें, ठीक है ना।